वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज तीज है और मैं तीज का स्पेशल ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गौरा महादेव की जय हो। और हमारी तीज की तैयारियाँ बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, बहुत अच्छे से हम लोग खुद भी तैयार होते हैं और हमने घर पे ही मेकअप किया, घर पे ही मेहंदी लगाई। आप देख सकते हो, मेरी बेटी ने मुझे मेहंदी लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीज तो वैसे भी हम औरतों के लिए, सुहागन औरतों के लिए बहुत स्पेशल होता है। और उस दिन हम लोग महादेव से सिर्फ यही प्रे करते हैं कि हम लोग जब तक जिएं तब तक सुहागन ही रहें। जैसा कि आप देखिए मेरा तीज का लुक। तो फ्रेंड्स अब मेरे इस लुक के विषय में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए पूजा की विधि शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों देवरानी जेठानी ने शिव पार्वती जी के लिए बहुत प्यारा सा मंडप तैयार कर रखा था और उस मंडप में पूरी तरह से अच्छे से, पूरे मन से, लगन से हम लोग सजा रहे हैं उस मंडप को और कोशिश कर रहे हैं कि जितना सुंदर से सुंदर सजा सके हम लोग उसको। फिर हम लोग भोले बाबा की पूरी पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या है ना, हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है तो हम लोगों को सब कुछ इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माँ गौरी और महादेव जी की प्रतिमा हम लोगों ने रख रखी है। बहुत सारे लोग बालू की प्रतिमा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से बालू की प्रतिमा नहीं रखी गई है। तो हमारे पास खुद का पीतल का शिव और पार्वती की बड़ी सी मूर्ति है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं और खूब अच्छे से केले के पत्ते का बंधनवार वगैरह सजाते हैं। कोशिश करते हैं जितना अच्छे से अच्छा सजा सके उनको। अच्छा भी लगता है, बहुत सुकून मिलता है दिल को पूजा करके। जब पूरी लगन और मन से पूजा होती है ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई व्रत सफल हो गया। तो जैसा आप सब देख सकते हैं, हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में ही पूजा करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत लगन से पूजा करते हैं। और इस पूजा करते हुए मैं आपको हरतालिका की कहानी भी सुनाऊंगी, जो कि आप लोग अभी आगे सुनोगे ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आगे आगे देखिए। जो विधि मुझे आती है, जितनी आती है, हम लोगों ने उस तरीके से पूजा किया है। बाकी जगहों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बहुत तरीके से पूजा होती है, बट अब जितना मुझे आता है मैं उस तरीके से अपनी पूजा करती हूँ। जैसा कि भोले बाबा को जनेऊ वगैरह धारण कराना, ये सब भी पूजा का एक रिचुअल माना जाता है कि इस तरीके से करना चाहिए। उनको नए वस्त्र ओढ़ाना एंड मंदार के फूलों से उनका श्रृंगार करना, फिर चंदन से उनके माथे पे चंदन लगाना। चंदन से ही हम लोग लगाते हैं, हमारे पास चंदन है, हम लोगों ने रख रखा है, उससे ही भोले बाबा के माथे पे हम लोग चंदन लगाते हैं। फिर माँ पार्वती का भी पूरा श्रृंगार हम लोगों ने कर रखा है, उनको भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने सिंदूर, बिंदी, सब कुछ अच्छे से पहनाया, उनके हाथों में चूड़ा डाला। फिर उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ और भी श्रृंगार के सामान को उनको चढ़ाया, जो अलग से हम लोग श्रृंगार सामान चढ़ाते हैं। ये तो जो माता रानी का श्रृंगार करते समय हम लोग चढ़ाते हैं, उसको तो किसी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं, लेकिन कुछ श्रृंगार के सामान हम लोग प्लेट में करके चढ़ाते हैं और उसे हम खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद हम लोग खा सकते हैं, तो मेरी मन की ये भावना है कि उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रसाद 2 बार चढ़ाते हैं, कुछ उनको चढ़ा देते हैं और उसको ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं, और कुछ चढ़ाते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हो, हम लोग से जितना हो सकता है, जितना हमको समझ है, जितनी जानकारी है, उतना हम लोगों ने श्रृंगार का सामान अरेंज किया और चढ़ाया है। ये ब्लॉग शूट कर रही है मेरी बेटी रानी, वो भी उसको पसंद नहीं है शूट करना वगैरह, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे वो मेरे लिए इतना कर रही है। थैंक यू बेटा। मुझे अच्छा लगता है अपने रिचुअल्स लोगों को बताना, उसके बारे में जागरूक करना। आखिर हम अपने रिचुअल्स अगर एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो बहुत सारी बहनें हैं जिनको नहीं पता चलता है कि तीज में क्या कैसे करना चाहिए सब कुछ।
तो हमारे यहाँ तीज में क्या होता है कि फल फूल मीठा के अलावा हम लोग खाना भी बना के रखते हैं भगवान के लिए। जैसा कि हमारे बड़े जो हमारे पुराने सासू माँ और उनकी सासू माँ लोग कहा करती थी कि जो खाना हम लोग रखते हैं तो भोले बाबा तीज के दिन पूरे दुनिया में भ्रमण करने निकलते हैं और सबके घर में जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या मतलब आप लोगों ने क्या पकवान बनाया है, क्या नहीं बनाया है। तो ऐसा सासू माँ लोग बोलती थी। तो हम लोग पूड़ी सब्जी खीर ये सब बना करके मंदिर में ही रख देते हैं ढक के भगवान के लिए। फिर सुबह हम लोग जब पारण का टाइम होता है तो कुछ फ्रेश बना हुआ खाते हैं। सबसे पहले पारण फ्रेश बने हुए खाना चाहिए, उसके बाद ही बासी चीज़ खाना चाहिए। ऐसा भी हमारे बड़े कहते हैं, कभी भी बासी चीज़ खा करके हमको पारण नहीं करना चाहिए। तो कुछ ताज़ा बना हुआ हो जो घर में पूड़ी सब्जी या जो भी खा लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो प्रसाद हम लोग भोग लगाए उस प्रसाद को हम ही लोग ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं तो वो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग चढ़ाते हैं। फ्रूट्स होते हैं, मिठाई होती है, पूड़ी सब्जी और खीर होता है, यही सब हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को। नीचे आप प्लेट में देख सकते हैं अलग से श्रृंगार का सामान भी है, भगवान को भी श्रृंगार का सामान हमने चढ़ा रखा है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग तीज माता की कथा पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी सुनिए, अगले साल हो सकता है आप लोगों को ये कथा काम आए। जय तीजा माता की। सूर्योदय से पहले उठे भगवान शंकर जी का स्नान करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो, कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधन मार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित कर एक मंडप तैयार करने। सुबह चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की धातु की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्त्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त से नीचे लिखे कथा पढ़ें, जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा दे रही है। जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो पार्वती दिव्य वस्त्रों तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव से पूछा, हे माहेश्वर, मुझसे यह आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो आपके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण मास के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपान पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं को विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें।
हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पृथ्वी को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुण ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का यह कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रिक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी आसन स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति बने। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारी विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, हे इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवार से सुशोभित करें। इसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेदी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवे,
सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हुए हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी मैं शारीरिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले से के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे मंतानन गरुड़ासन विश्ववाहन साधु। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप ही रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंदन निगमद सोहे भोले सतिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतानिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर में वैत कमंडल जागृत सुर धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका चार में माधे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वनवास ते फल पाए। ओम जय शिव ओंकारा बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। गौरवरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर महादेव। तो इस तरह से हमारी तीज की पूजा संपन्न हो गई। हम लोगों ने सभी देवी देवताओं से सभी के लिए अच्छे अच्छे आशीर्वाद मांगे, सदा सौभाग्यवती होने का भगवान से आशीर्वाद मांगा और कहा हे प्रभु अच्छे से ये साल बीते, अगला साल फिर अच्छे से आए और हम लोग फिर इस तरह से तीज का व्रत रखें और तीज की पूजा करें। आप लोगों ने इस ब्लॉग को देखा गाइस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह आप आगे भी मेरे सारे ब्लॉग्स को देखते रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं आगे भी आने वाले समय में अच्छे व्रत और पूजाओं के अच्छे से ब्लॉग डालूँगी जो कि आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू, बाय, हैप्पी तीज। जय हो महादेव महाराज की जय। हर हर महादेव। जय शंभुनाथ।